घड़ी में जैसे ही रात के 11:59 हुए कि रमेश ने माँ को जल्दी से उनकी छड़ी पकड़ा दी और उधर सुरेश ने पिताजी को। माँ और पिताजी को भी पता था कि 16वां दिन लगने वाला है, इसलिए वे पहले से ही तैयार बैठे थे। कहीं देर हो गई तो बहुओं में लड़ाई शुरू हो जाएगी। माँ ने घर का चौखट लांघा तो उधर पिताजी छड़ी लिए घर में प्रवेश के लिए खड़े थे। माँ पिताजी को और पिताजी माँ को आंसू भरी नैनों से निहार रहे थे। पूरे 15 दिन बाद यह मिलन क्षणिक था। थोड़ा बातें कर ले, नहीं तो 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। न जाने कितनी ही बातें आंखों ही आंखों में हो गई। पिताजी जल्दी अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा है, रमेश ने कहा। उधर सुरेश माँ का हाथ पकड़कर अंदर खींच ले गया। सो जाओ बिस्तर पर, पिताजी का है, सुरेश ने कहा। बेटा थोड़ा पानी पिला दो, माँ ने कहा। अच्छा, रमेश की बीवी ने पानी नहीं पिलाया? हाँ, पिलाती भी क्यों, उन्हें तो पता था माँ को अभी ठेल देंगे सुरेश के यहाँ, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। पर हम भी पानी नहीं देंगे, सुबह का इंतज़ार करो और सो जाओ, सुरेश ने माँ से कहा। शायद माँ ने आंसुओं से ही प्यास बुझा ली हो। पता नहीं स्वामी जी किस हाल में होंगे। कहीं रमेश उन्हें मेरी टूटी हुई चारपाई ही ना दे दे सोने के लिए। उन्हें नींद कैसे आएगी। जिंदगी भर रमेश और सुरेश की खुशी के लिए अथक परिश्रम करते रहे। अब बुढ़ापा में किसे उनकी परवाह है। माँ को नींद कहाँ आने वाली थी। माँ सोचने लगी कि आखिर मेरे परवरिश में कहाँ खोट रह गई थी। अपने हिस्से की रोटी इन्हें खिलाई, पहले प्यास इनकी बुझाई। स्वामी जी जब कोई सामान बाजार से लाते थे तो पहले इन दोनों को खिलाते थे, यदि बच गया तो हम दोनों खाते थे। माँ वैष्णो हमारी कैसी परीक्षा ले रही हैं। आज भी याद है कि जब कभी भी रमेश और सुरेश को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वे दोनों कैसे मेरे आंचल से लिपट जाया करते थे। पगले तरह तरह के बहाने बनाकर हमसे वो चीज़ हासिल कर लेते थे। मैं हमेशा उन दोनों की तरफ ही रहती थी। उनके पिताजी को किसी न किसी तरह मिला ही लेती थी। यदि कभी मैं रमेश और सुरेश से रूठ जाती थी तो वे दोनों इतने भोले बनकर हमें मनाते थे कि हम दोबारा रूठना भूल जाते थे। उनके पसंद का खाना बनाना, उनके पसंद का पहनावा, उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करना स्वामी जी की पहली प्राथमिकता होती थी। स्वामी जी को भले ही इसके लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ा हो, फिर भी रमेश और सुरेश के लिए क्या कुछ नहीं किए। पढ़ाई लिखाई से लेकर खुद के पैर पर खड़े होने तक आदि आदि मैं और स्वामी जी न जाने कहाँ कहाँ मत्था टेके होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा गिरजाघर, जाने कहाँ कहाँ। अंतिम बार एक भिखारी के कहने पर हम दोनों माँ वैष्णो के दरबार गए थे। माँ वैष्णो ने ही प्रसाद स्वरूप हमें 2 रत्न दी, रमेश और सुरेश। 2 महीने बाद पुनः मैं और स्वामी जी माँ वैष्णो के दरबार गए, दर्शन की, चुनरी चढ़ाई। हम दोनों ने खूब खर्च किए। सभी भिखारियों की झोलियाँ लड्डुओं से भर दी थी। तब से हर साल माँ वैष्णो के दरबार दर्शन करने पहुँच ही जाती थी। रमेश और सुरेश भी हम दोनों से मोहब्बत करते थे। कभी कभी वे दोनों स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर हम दोनों को खिलाते थे। मेरा और स्वामी जी का रोज शाम को पैर दबाना उनका नित्य का काम था। पूरे कॉलोनी में रमेश और सुरेश की बड़ी प्रशंसा होती थी। स्कूल में हमेशा वही दोनों टॉप पर रहते थे। स्कूल से लौटने पर झट से आंचल में छिप जाना, लंच ना करने का बहाना, उनकी प्यार भरी बातें, सब कहाँ चली गई। बहुओं के आते ही उनका स्वभाव बदलने लगा। पहले तो लगता था अभी बच्चे हैं, नासमझ हैं, धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएगा। पर दिन ब दिन घर के हालात बिगड़ते गए। सब कुछ वे दोनों अपनी मर्जी के करते गए। ना मुझसे कोई राय बात, न स्वामी जी से। मैं तो दांत पीस के रह जाती थी, पर स्वामी जी के नाते कुछ बोल नहीं पाती थी। वो तो अक्सर मुझे समझाया करते थे कि देख सुमित्रा, ये बच्चे नए ज़माने के हैं, इनको अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने दे, इनके मामले में दखल ना करो, उसी में भलाई है। नहीं तो ये कब क्या जवाब दे दे, कुछ गारंटी नहीं है। अब हम वृद्ध हो गए, यूँ समझ लो चाय में गिरी हुई मक्खी, चुटकी से पकड़कर बाहर करने में देर नहीं लगेगी। किंतु मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं सोचती थी रमेश और सुरेश मेरे औलाद हैं, क्या इन्हें सही गलत पर डांट फटकार नहीं सकती हूँ। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने रमेश और सुरेश को बुलाकर कह दिया कि तुम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। घर में क्या हो रहा है, कब मायके कब ससुराल, क्या योजना बन रही है, हमें भनक तक नहीं लगती। जब जी में आया पर्स उठा के चल दिया। समझा देना अपनी अपनी बीवियों को, यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी से रहे, नहीं तो अपने मायके चली जाए। रमेश और सुरेश को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे माँ को घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। समय के साथ साथ माँ और पिताजी से रमेश और सुरेश की दूरियां बढ़ने लगी।
यह दूरी कब खाई में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। आए दिन दोनों अपने माँ और पिताजी से झगड़ते तो माँ और पिताजी अपना मकान दूसरों को लिख देने की बात करते, किंतु किसी के माता पिता ऐसा नहीं करते हैं। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती, ना ही पिता कुपित होता है। धीरे धीरे रमेश और सुरेश में भी झगड़ा झंझट होने लगा और दोनों में बंटवारा हो गया। सुमित्रा और स्वामी जी की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। दोनों बेटों ने मिलकर अपने माँ और पिताजी को बांट लिया, वो भी 15-15 दिन के लिए। घर के बीचों बीच दीवार खिंच गई। वर्षों से साथ साथ रहने वाले माता पिता को जब एक दूसरे की अधिक आवश्यकता थी तब उनके कुपुत्रों ने उन्हें अलग थलग कर दिया। वे भी साथ साथ रहने की जिद नहीं कर पाए। भोर हुई। सुरेश जब नित्य क्रिया से खाली हुआ तब याद आया कि माँ ने रात में पानी मांगा था। वह पानी लाया। माँ उठो पानी पी लो, सुरेश ने कहा, किंतु माँ तो चिरनिद्रा में जा चुकी थी। जब यह खबर स्वामी जी को मिला तो उठाकर जोर से बोले, मैं भी आ रहा हूँ सुमित्रा, और अचानक से गिर पड़े। ऐसे गिरे कि दोबारा ना उठ पाए। शायद माँ वैष्णो ने दोनों को हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया हो, साथ साथ रहने के लिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।